ज्वाइन माई फ्री टेलीग्राम यूट्यूब चैनल अल्फा बुल एडवाइजरी। क्या आप अपने ट्रेड्स को कैश काउस बनाना चाहते हैं? सोचिए, एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे, भले ही वो छोटे और स्टेडी हो। यही ऑप्शन सेलिंग का कमाल है, जहां प्रोबेबिलिटी की पावर आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी गेम को समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शन बाइंग के उलट, जहां आपको मार्केट से एक बड़ा मूव अपने फेवर में चाहिए होता है, ऑप्शन सेलिंग आपको एक सर्टेन रेंज में मार्केट के रहने से प्रॉफिट करने देता है। यहीं पर प्रोबेबिलिटीज को समझना क्रूशल हो जाता है। सबसे पहले ये गोल्डन रूल्स याद रखें। ऑप्शन बाइंग रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में है, जहां आप कम अमाउंट रिस्क करके पोटेंशियली बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, पर ऑड्स अक्सर आपके अगेंस्ट होते हैं। ऑप्शन बाइंग रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में है। इसे समझते हैं। जब आप कोई ऑप्शन सेल करते हैं तो आप एसेंशियली कैसीनो में हाउस का रोल ले रहे होते हैं। हाउस के पास हमेशा थोड़ा एज होता है और समय के साथ ये एज कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स में ट्रांसलेट होता है। और ऑप्शन सेलिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में है। चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए आप एक क्रिकेट मैच पर बेट लगा रहे हैं। एक क्रिकेट मैच की कल्पना कीजिए, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। भले ही आपको एग्जैक्ट ऑड्स पता ना हो, आपको लगेगा कि इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, है ना? यही प्रोबेबिलिटी है। स्टॉक मार्केट में जब आप ऑप्शन सेल करते हैं तो आप बेट लगा रहे होते हैं कि मार्केट क्या करेगा। भले ही आपको एग्जैक्ट ऑड्स पता ना हो, आपको लगेगा कि इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, है ना? यही प्रोबेबिलिटी है। स्टॉक मार्केट में जब आप ऑप्शन सेल करते हैं तो आप बेट लगा रहे होते हैं कि मार्केट क्या करेगा। आप किसी स्पेसिफिक आउटकम की प्रेडिक्शन नहीं कर रहे होते, बल्कि ऑड्स पर खेल रहे होते हैं। आपको लगेगा कि इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, है ना? यही प्रोबेबिलिटी है। स्टॉक मार्केट में जब आप ऑप्शन सेल करते हैं तो आप बेट लगा रहे होते हैं कि मार्केट क्या करेगा। आप इस फैक्ट का लेवरेज कर रहे होते हैं कि मार्केट्स ज्यादातर टाइम सर्टेन रेंजेस में ही रहते हैं। जब आप ऑप्शन सेल करते हैं तो आप बेट लगा रहे होते हैं कि मार्केट क्या करेगा। मान लीजिए बैंक निफ्टी 44,000 पर है और आप 44,500 पर कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। अगर मार्केट 44,500 के नीचे रहता है तो आप प्रीमियम अपने पास रख लेते हैं। सिंपल है ना? लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। मार्केट ऊपर, नीचे या साइडवेज जा सकता है। आप बेट लगा रहे होते हैं कि मार्केट क्या करेगा। मान लीजिए बैंक निफ्टी 44,000 पर है और आप 44,500 पर कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। अगर मार्केट 44,500 के नीचे रहता है तो आप प्रीमियम अपने पास रख लेते हैं। सिंपल है ना? लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। मार्केट ऊपर, नीचे या साइडवेज जा सकता है। आपका काम यह पता लगाना है कि यह कहां नहीं जाएगा। करें। मान लीजिए बैंक निफ्टी 44,000 पर है और आप 44,500 पर कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। अगर मार्केट 44,500 के नीचे रहता है तो आप प्रीमियम अपने पास रख लेते हैं। सिंपल है ना? लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। मार्केट ऊपर, नीचे या साइडवेज जा सकता है। आपका काम यह पता लगाना है कि यह कहां नहीं जाएगा। मान लीजिए बैंक निफ्टी 44,000 पर है और आप 44,500 पर कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। अगर मार्केट 44,500 के नीचे रहता है तो आप प्रीमियम अपने पास रख लेते हैं। सिंपल है ना? लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। मार्केट ऊपर, नीचे या साइडवेज जा सकता है। आपका काम यह पता लगाना है कि यह कहां नहीं जाएगा। यहीं पर मार्केट ट्रेंड्स और प्रोबेबिलिटीज की आपकी समझ काम आती है और आप 44,500 पर कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। अगर मार्केट 44,500 के नीचे रहता है तो आप प्रीमियम अपने पास रख लेते हैं। सिंपल है ना? लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। मार्केट ऊपर, नीचे या साइडवेज जा सकता है। आपका काम यह पता लगाना है कि यह कहां नहीं जाएगा। यहीं पर मार्केट ट्रेंड्स और प्रोबेबिलिटीज की आपकी समझ काम आती है। हिस्टोरिकल डेटा और करंट मार्केट कंडीशंस को एनालाइज करके आप एजुकेटेड गेसेस लगा सकते हैं कि मार्केट कहां जाने की संभावना कम है। अगर मार्केट 44,500 के नीचे रहता है तो आप प्रीमियम अपने पास रख लेते हैं। सिंपल है ना? लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। मार्केट ऊपर, नीचे या साइडवेज जा सकता है। आपका काम यह पता लगाना है कि यह कहां नहीं जाएगा। ऑप्शन सेलिंग का मतलब है प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस लेकिन लिमिटेड गेन्स। आप 65% बार छोटे स्टेडी प्रॉफिट्स के साथ जीत सकते हैं। अच्छा लग रहा है? बस याद रखें, आपको ज्यादा कैपिटल और सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है। मार्केट ऊपर, नीचे या साइडवेज जा सकता है। आपका काम यह पता लगाना है कि यह कहां नहीं जाएगा। ऑप्शन सेलिंग का मतलब है प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस लेकिन लिमिटेड गेन्स। आप 65% पर छोटे स्टेडी प्रॉफिट्स के साथ जीत सकते हैं। अच्छा लग रहा है? बस याद रखें, आपको ज्यादा कैपिटल और सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होने के बावजूद अगर मार्केट आपके पोजीशन के खिलाफ शार्पली मूव करता है तो हमेशा सिग्निफिकेंट लॉस का रिस्क रहता है। आपका काम यह पता लगाना है कि यह कहां नहीं जाएगा।
सेलिंग ऑप्शंस का मतलब है हायर चांसेस ऑफ प्रॉफिट लेकिन लिमिटेड गेन्स। आप 65% बार छोटे स्टेडी प्रॉफिट्स के साथ जीत सकते हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है? बस याद रखें, आपको ज्यादा कैपिटल और सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में होने के बावजूद अगर मार्केट आपके पोजीशन के खिलाफ तेजी से जाता है तो हमेशा बड़े नुकसान का खतरा होता है। इसलिए एक सोची समझी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है। नहीं जाएगा। सेलिंग ऑप्शंस का मतलब है हायर चांसेस ऑफ प्रॉफिट लेकिन लिमिटेड गेन्स। आप 65% बार छोटे स्टेडी प्रॉफिट्स के साथ जीत सकते हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है? बस याद रखें, आपको ज्यादा कैपिटल और सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में होने के बावजूद अगर मार्केट आपके पोजीशन के खिलाफ तेजी से जाता है तो हमेशा बड़े नुकसान का खतरा होता है। इसलिए एक सोची समझी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है। इसमें स्टॉप लॉसेस सेट करना और मार्केट कंडीशंस बदलने पर री एंट्री का प्लान होना शामिल है। ऑप्शन सेलिंग का मतलब है प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस लेकिन लिमिटेड गेन्स। आप 65% बार छोटे स्टेडी प्रॉफिट्स के साथ जीत सकते हैं। अच्छा लग रहा है? बस याद रखें, आपको ज्यादा कैपिटल और सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है। तो कई ट्रेडर्स ऑप्शन सेलिंग को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि प्रोबेबिलिटी उनके फेवर में होती है। वो हर बार बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे लेकिन वो छोटी जीत एड अप हो जाती है। इसे रैप अप करने के लिए स्टॉप लॉसेस और री एंट्री पॉइंट्स पर फोकस करें। इन्हें समझ लीजिए और आप प्रोबेबिलिटी वेव पर राइड करने के लिए तैयार हैं। आप 65% बार छोटे स्टेडी प्रॉफिट्स के साथ जीत सकते हैं। अच्छा लग रहा है? बस याद रखें, आपको ज्यादा कैपिटल और सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है। तो कई ट्रेडर्स ऑप्शन सेलिंग को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि प्रोबेबिलिटी उनके फेवर में होती है। वो हर बार बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे लेकिन वो छोटी जीत एड अप हो जाती है। इसे रैप अप करने के लिए स्टॉप लॉसेस और री एंट्री पॉइंट्स पर फोकस करें। इन्हें समझ लीजिए और आप प्रोबेबिलिटी वेव पर राइड करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मास्टरिंग ऑप्शन सेलिंग पर और जानने के लिए बने रहें। बस याद रखें, आपको ज्यादा कैपिटल और सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है। तो कई ट्रेडर्स ऑप्शन सेलिंग को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि प्रोबेबिलिटी उनके फेवर में होती है। वो हर बार बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे लेकिन वो छोटी जीत एड अप हो जाती है। इसे रैप अप करने के लिए स्टॉप लॉसेस और री एंट्री पॉइंट्स पर फोकस करें। इन्हें समझ लीजिए और आप प्रोबेबिलिटी वेव पर राइड करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मास्टरिंग ऑप्शन सेलिंग पर और जानने के लिए बने रहें। तो कई ट्रेडर्स ऑप्शन सेलिंग को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि प्रोबेबिलिटी उनके फेवर में होती है। वो हर बार बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे लेकिन वो छोटी जीत एड अप हो जाती है। इसे रैप अप करने के लिए स्टॉप लॉसेस और री एंट्री पॉइंट्स पर फोकस करें। इन्हें समझ लीजिए और आप प्रोबेबिलिटी वेव पर राइड करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मास्टरिंग ऑप्शन सेलिंग पर और जानने के लिए बने रहें। क्योंकि प्रोबेबिलिटी उनके फेवर में होती है। वो हर बार बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे लेकिन वो छोटी जीत एड अप हो जाती है। इसे रैप अप करने के लिए स्टॉप लॉसेस और री एंट्री पॉइंट्स पर फोकस करें। इन्हें समझ लीजिए और आप प्रोबेबिलिटी वेव पर राइड करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मास्टरिंग ऑप्शन सेलिंग पर और जानने के लिए बने रहें। वो हर बार बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे लेकिन वो छोटी जीत एड अप हो जाती है। इसे रैप अप करने के लिए स्टॉप लॉसेस और री एंट्री पॉइंट्स पर फोकस करें। इन्हें समझ लीजिए और आप प्रोबेबिलिटी वेव पर राइड करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मास्टरिंग ऑप्शन सेलिंग पर और जानने के लिए बने रहें। लेकिन वो छोटी जीत एड अप हो जाती है। इसे रैप अप करने के लिए स्टॉप लॉसेस और री एंट्री पॉइंट्स पर फोकस करें। इन्हें समझ लीजिए और आप प्रोबेबिलिटी वेव पर राइड करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मास्टरिंग ऑप्शन सेलिंग पर और जानने के लिए बने रहें। स्टॉप लॉसेस और री एंट्री पॉइंट्स पर फोकस करें। इन्हें समझ लीजिए और आप प्रोबेबिलिटी वेव पर राइड करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मास्टरिंग ऑप्शन सेलिंग पर और जानने के लिए बने रहें। इन्हें समझ लीजिए और आप प्रोबेबिलिटी वेव पर राइड करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मास्टरिंग ऑप्शन सेलिंग पर और जानने के लिए बने रहें। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मास्टरिंग ऑप्शन सेलिंग पर और जानने के लिए बने रहे। मास्टरिंग ऑप्शन सेलिंग पर और जानने के लिए बने रहे।